friends, welcome to my channel Study My Way. In this video, I will discuss about the structure of human eye. This is a simple diagram of human eye. ये सारे इनके parts है cornea, pupil, iris, aqueous humor, lens, ciliary muscles, retina, and this point is called blind spot. This is optic nerve. This is vitreous humor. ये सब इनके क्या है parts है. अब इसके बारे में हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉर्निया. कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर आई. Cornea, it is transparent in color and white in color. Transparent and white in color. Okay. कॉर्निया का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है. सबसे पहले आंखों में हमारी जब लाइट एंटर करती है कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है. दूसरी, ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है बाहर के किसी भी डस्ट पार्टिकल से या फिर अल्ट्रावायलेट रेस से. हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है. हमारी आंखों के अंदर बहुत सारे सेंसिटिव नर्व्स है, बहुत सारे इनर पार्ट्स है जिसको प्रोटेक्ट करने का काम कॉर्निया करती है. बाहर के सराउंडिंग्स के किसी भी तरह से डस्ट पार्टिकल्स हो या अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी आंखों को हार्म ना पहुंचे, ये प्रोटेक्ट करने का काम कॉर्निया का है. इट इज लाइक ए वॉल फॉर अस. ओके. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे ये कॉर्निया है. ये फर्स्ट लेयर है जो कॉर्निया है. कॉर्निया के बाद हम यहाँ पे एक देख रहे हैं ये है, इसमें होता है एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर क्या है? इट इज फ्लूइड लाइक सब्सटेंस. ये एक पानी की तरह होता है एक सब्सटेंस जो हमारी आंखों को नरिशमेंट देता है, नमी देता है. बस इसका इतना ही काम है कि हमारी आंखों को नरिशमेंट देता है. ओके. इसके बाद हम पढ़ेंगे आइरिश और प्यूपिल के बारे में जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारी आंखों के लिए. आइरिश क्या होता है? इट इज अ कलर पार्ट ऑफ आवर आई. इट मीन्स किसी की आंखें जैसे ब्राउन होती है, ब्लैक होती है या ब्लू होती है, ये सब डिपेंड करती है आइरिस पे. जो वुमेन होती है उनकी आइरिस पे डिपेंड करती है. और आइरिस के ठीक सेंटर पे एक ब्लैक कलर का होल होता है जिससे लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में. दिस होल इज कॉल्ड प्यूपिल. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आइरिश है, ये ब्लू जो दिख रहा है, ये जो ब्लैक है दिस इज प्यूपिल. आइरिश और प्यूपिल की जो फंक्शन है इसको देखते हैं. ये आइरिश जो होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों होती है. कब होती है? जब हम किसी ब्राइट सनलाइट में कर चले जाए या फिर मतलब इट मीन्स बहुत ज्यादा धूप में चले जाए. उस टाइम क्या होता है हमारी आंखों को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है धूप की वजह से. तो उस टाइम आइरिश जो होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. जैसे ही आइरिश कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो पुपिल है उसकी साइज क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है. जो ब्लैक कलर का होल है ये पुपिल, इसकी साइज स्मॉल हो जाती है. इस ये इससे क्या फायदा होता है कि जो लाइट जो होती है, जो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है जो हमारी आंखों को हार्म पहुंचा सकती है, तो पुपिल जैसे ही छोटी हो जाती है तो कम से कम लाइट जो हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचाए उतनी ही लाइट हमारी आंखों में एंटर करके इमेज बनाती है और आंखों के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है. ओके. अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जब यहाँ पे लाइट काफी डार्क है, मीन्स अंधेरे में हम है, डिम लाइट में, उस टाइम क्या होता है जो आइरिश होती है उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है. बिल्कुल जैसे ही वो रिलैक्स होती है प्यूपिल की साइज क्या होती है? बिग हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. तो ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है. और जब ज्यादा लाइट एंटर करती है इट मीन्स वो हमें अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा और ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करके वो रिकॉग्नाइज करना चाह रही है कि आगे है क्या सामने में, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है ना. तो ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करती है और वो एंटर करके फिर रेटिना पे जाके इमेज फॉर्मेशन करती है, फिर हम उसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. इट मीन्स यहाँ पे हमें दो बातें समझ में आई कि आइरिस की साइज जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है प्यूपिल की साइज क्या होती है? स्मॉल होती है. जैसे ही आइरिस जो होती है वो रिलैक्स होती है प्यूपिल की साइज क्या हो जाती है? बिग हो जाती है. ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है हमारी आंखों में एंटर करने से. ओके. अब आइरिश और प्यूपिल के बाद हम नेक्स्ट आते हैं लेंस के बारे में पढ़ते हैं. लेंस क्या है? इट इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर. इट इज हमारी जो आंखों में जो लेंस होती है वो डेट इज कॉन्वेक्स लेंस. अब ऐसा नहीं कि ग्लास से बना होता है, ये सेल से ही बना होता है. ओके. जो ये सेल है यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लेंस है. दिस इज आइलेंस. आइलेंस की जो होती है ना उसकी साइज कभी थिन और थिक हो जाती है. ये जो लेंस है इसको ये सिलियरी मसल्स है, यहाँ पे हम देख रहे हैं सिलियरी मसल्स है, ये टाइटली होल्ड करके रखा रहता है ये. और लेंस की जो साइज है ना वो कंट्रोल होती है सिलियरी मसल्स से. सिलियरी मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है लेंस की जो साइज है वो थिन हो जाती है. जैसे ही सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती है लेंस की साइज ठीक हो जाती है. और ये इसकी जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कैसी होती है? वो ऑब्जेक्ट भी डिपेंड करती है. ऑब्जेक्ट कितनी दूर है या कितनी पास है. जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर है उस समय क्या होता है कि ये जो सिलियरी मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और लाइट और जो लेंस है उसकी जो वो क्या होती है? थीन हो जाती है, छोटी हो जाती है. और जो लाइट है वो सीधे आते हुए लेंस पे आती है और बेंड करके सीधे वो कन्वर्ज करके रेटिना पे जाकर इमेज बनाती है. ठीक है. जब दूसरी केस में जब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्या है? पास है. जब नियर बाय ऑब्जेक्ट है उस टाइम क्या होती है कि जो सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, लेंस जो होती है थिक हो जाती है,
जो लाइट एनर्जी है वो एंटर करती है लेंस से, वो टकराते हुए सीधे जाती है और रेटिना पे जाकर इमेज बनाती है। ये जो पोर्शन यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ये जो पोर्शन है इसको हम रेटिना कहते हैं। The primary function of eye lens is to bend the light to focus on the retina, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं रेटिना। ओके, ये क्लियर हो गई। लेंस की साइज किससे कंट्रोल होती है? सीलियर मसल से, और जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमारे आंख में वो कहाँ जाकर होती है? रेटिना पे होती है। अब हम रेटिना के बारे में थोड़ा देखते हैं कि रेटिना कहाँ पे है। ये जो है ना पोर्शन दैट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना के ठीक बाद हम देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? जब कोई इंफॉर्मेशन, जब जब इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे, उस इमेज को, उस विजुअल इंफॉर्मेशन को सिग्नल में कन्वर्ट करके जो ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व, ये ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। क्या होता है? जैसे ही ये इमेज फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंचती है, फिर ब्रेन डिसाइड रिकॉग्नाइज करने का काम करता है कि ये क्या है, ये जो इमेज फॉर्मेशन हुई है हमारी आंखों में, ये है क्या, इसको रिकॉग्नाइज करने का काम ब्रेन करता है। और इस पॉइंट पे ये जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व आपस में मिलती है, इस पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। The place where optic nerve and retina meet is called blind spot। और जो ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें किसी भी तरह की इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। ओके, क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? इट इज ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक फ्लूइड। इट कीप्स आवर आई इन्फ्लेटेड एंड प्रोवाइड्स नरिशमेंट। ये हमारी आंखों को नमी देती है, एक ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक सब्सटेंस है ये सब सेल से बना होता है। विट्रस ह्यूमर क्या है? It is gel-like substance that is located in our eye. It helps our eye keep its shape. मीन्स हमारी आंखों की जो शेप है ये बरकरार रहती है बिकॉज ऑफ विट्रस ह्यूमर। क्लियर हो गई एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक बार हम फिर से आई के जो स्ट्रक्चर है ना उसको एक बार हम डिटेल में देखते हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है डेट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट एंटर करती है। उसके बाद यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दिस इज एक्वस ह्यूमर। उसके बाद जो आईलेस है वो प्यूपिल और आइरिस के साइज पे डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में एंटर करेगी। जैसे ही लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, लेंस उसको क्या करती है? लेंस उसको बेंड करके सीधे उसको रेटिना पे जाकर वहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है। फिर उस इमेज फॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन में पहुंचाने तक का काम करता है। ये क्लियर हो गई यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर, ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो हम किसी न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीबॉडी।